हमारे खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में बात अमेरिका के उस रुख की जब अमेरिका ने इजरायल को अब ये कह दिया है कि वो ईरान के साथ उस पर जवाबी हमला अब नहीं करेगा। ईरान ने हमला पहले इजरायल पर किया, जिसके अनुमान भी बहुत वक्त से पहले से ही लग रहे थे और अमेरिका से भी ऐसी रिपोर्ट्स उस वक्त भी सामने आ रही थी कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त इजरायल पर हमला कर सकता है। ये जो पूरा जो नींव पड़ी थी वो तब पड़ी थी जब सीरिया में अचानक से कई सारे हमले होते हैं वहाँ की ईरान की एम्बेसी पर, और ईरान की इस एम्बेसी में जब हमले हुए तो वहाँ के ईरान की जो फोर्सेस थी उसमें कई सारे उनके उच्च अधिकारी मारे गए थे। तो उस वक्त ईरान ने कहा था कि ये जो हमले हुए हैं सीरिया में, इसके लिए इजरायल जिम्मेदार है। हालांकि इजरायल हमेशा पीछे हटता रहा और उसने बार बार कहा कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ये हमले उसकी ओर से नहीं कराए गए। लेकिन ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। या इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ईरान एक ऐसा देश है जो यहूदियों से बहुत ज़्यादा चढ़ता है, और इजरायल एक ऐसा मात्र देश है मिडिल ईस्ट में जहाँ पर यहूदी ही बसते हैं, यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। और ईरान कोई ना कोई ऐसा बहाना ज़रूर ढूंढ रहा था कि वो किसी भी तरीके से इजरायल पर हमला करे। इससे पहले उसने हमास का भी साथ दिया था इजरायल के खिलाफ। हमास को कई बार उसने कई सारी सप्लाईज दी थी ताकि वो इजरायल पर हमला कर सके। उसका साथ भी उसने साफ स्पष्ट तरीकों से किया था। और ऐसे में अब यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये एक तरीके से ईरान का स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी हो सकता है कि इजरायल पर एक बहाना ढूंढे उस पर हमला करने के लिए। तो शनिवार को सुबह लगभग 3 बजे यह हमला किया जाता है जब ईरान कई सारी मिसाइलें अचानक से इजरायल पर दाग देता है। लेकिन इजरायल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट होता है और इजरायल ने खुद इस बात को माना है कि 99% जितने भी हमले ईरान की ओर से उस पर किए गए थे मिसाइलों के जरिए, लगभग 300 से 400 मिसाइलें ये बढ़ाई जा रही थी, एक भी मिसाइल उसके एरिया में नहीं गिरी है और उसका कोई भी नागरिक मारा नहीं गया है। इसके अलावा केवल एक एयर बेस है इजरायल का जहां पर ये हमले हुए हैं। इसके बाद अब दुनिया को यही लगने लगा कि इजरायल कभी भी उस पर जवाबी हमला कर सकता है। और इसके अलावा वॉर कैबिनेट जो इजरायल की है वो भी इस पर मंथन लगातार कर रही है कि हमले कब किए जाएं या फिर नहीं किए जाएं, और इनके जो नतीजे होंगे वो क्या होंगे। वो वक्त ईरान पर हमले करने का उसकी ओर से ढूंढा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने इसमें अपना सख्त रुख अपनाया है और उसने साफ कहा है कि अब इजरायल को ये मानना चाहिए कि वो एक तरीके से युद्ध जीत गया है। 2 वजहें उसने बताई कि आखिर इजरायल ऐसा क्यों माने। पहली वजह, सीरिया पे अगर उसने ये हमले किए तो उसके 14 कमांडर ईरान के मारे गए हैं, तो एक बड़ी जीत एक तरीके से इजरायल के लिए हुई। और इजरायल का एक भी नागरिक नहीं मारा गया इस पूरे हमले में। जितना भी जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके पास मौजूद था उसके जरिए उसने 99% इस युद्ध को रोकने की एक तरीके से कोशिश ही की। और इसी वजह से अब उसकी ओर से कहा जा रहा है कि इजरायल इस युद्ध को जीता है और उसकी ओर से अब हमले ईरान पर नहीं किए जाने चाहिए। और अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और ये भी कहा है कि अगर वो हमला करता है ईरान पर तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान पर इजरायल हमला करेगा? और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या अमेरिका साथ दे पाएगा इजरायल का? हालांकि उसने पहले ही मना कर दिया, लेकिन फिर भी क्या दोस्ती के नाते वो आगे आएगा या फिर नहीं? अपना फीडबैक जरूर पहुंचाइए।